रघु, रघु मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे मेरे बेटे। चाचा, रघु मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटे, मैं तेरा गुनहगार। गुनहगार? किस चीज का? हाँ बेटा। किस चीज का गुनहगार? मैं जिम्मेदार हूँ अपने भाई की मौत का। मैं जिम्मेदार हूँ अपने बेटे की मौत का। मैं जिम्मेदार हूँ तेरी इस हालत का रघु। ये क्या कह रहे हो चाचा? मेरे बाबूजी की मौत के आप जिम्मेदार? मतलब आप जिम्मेदार? मैंने अपने इन हाथों से अपने भाई यानी तेरे पिताजी को मौत के घाट उतार दिया। उनके मुंह पे तकिया रख के उनके प्राण ले लिए ताकि उनकी जायदाद पर मैं अपना कब्जा कर सकूं, कब्जा कर सकूं। और मेरी इसी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। उसकी मौत का जिम्मेदार भी ये रत्नाकर त्यागी है, रत्नाकर त्यागी है। और तेरी इस हालत का जिम्मेदार भी रत्नाकर त्यागी है रघु, रत्नाकर त्यागी है। वो रत्नाकर त्यागी जो मुरादाबाद की गद्दी पर अपना दावा ठोकता है। आज उसके पास क्या है? ना पिता समान बड़ा भाई है, ना बेटा है। दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और बेटा तू है तो तू भी इस हालात में है। तेरी इस हालात का जिम्मेदार भी ये रत्नाकर त्यागी है। रघु, मुझे मार दे बेटे, मुझे मार दे। नहीं चाचा, मैं अपने भाई की मौत का गुनहगार हूँ। मैं अपने बेटे की मौत का गुनहगार हूँ। बेटे मुझे मार दे, मुझे मोक्ष दे दे बेटे, मुझे मार दे बेटे, मार दे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ।
ध्रुव, क्या बात, आज सर बड़े कूल लग रहे हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। सालो, क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो, मुझे भी तो बताओ। मुझे पता है तुम लोग मेरे इस कूल से बिहेवियर के लिए बहुत हैरान हो, बट ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब सर? अरे अपने अपने चेहरे तो देखो तुम लोग। बताता हूँ, मेरा एक आदमी काम पे लगा हुआ है और बहुत जल्दी तुम सब लोगों को एक गुड न्यूज़ मिलेगी। आपका आदमी? और हम कौन है सर? क्या हम एसटीएफ के लिए काम नहीं करते? और वो आदमी कौन है जो आपके लिए काम कर रहा है? क्या नाम है उसका? छुट्टन! छुट्टन नहीं, लियाकत अमरोही। अमरोही? हाँ अजय चौधरी, अमरोही। कुछ याद आया अमरोही से? कभी राजा चौधरी ने या तुम्हारी अम्मी ने जिक्र किया हो किसी अमरोही का? दिमाग पर ज़रा जोर मत डाल अजय चौधरी। छुट्टन अमरोही, भाई आयशा अमरोही। मामा। हाँ भाजे, मैं तेरा मामा हूँ। हाँ के फाड़ के क्या देख रहा है चौधरी? ये मेरा भाई है सलामत, और हम भाई हैं उसी आयशा के जो तेरे बाप राजा चौधरी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। हाँ, वही आयशा जिसका बेटा ये शोएब है। वही आयशा जिसे राजा चौधरी अपने दिल में तो जगह दे पाया, लेकिन घर में जगह ना दे पाया। वही आयशा मासूम जो चौधरी खानदान का शिकार हो गई। अरे क्या कसूर था हमारी बहन का? अरे यही ना कि वो राजा चौधरी से बेइंतहा प्यार करती थी। अरे क्या गलत सोचा था उसने, हैं कि वो अपने बेटे को चौधरी खानदान में वही दर्जा दिला सके जो तुझे हासिल है। और इसी बात पर तेरी अम्मी ने मेरी बहन के खिलाफ ऐसी साजिश रची कि तेरे बाप ने मेरी बहन को छोड़ दिया। जिस घर में तू रहता था ना, उस घर में तेरी अम्मी ने उसे आने ही नहीं दिया। और जब राजा चौधरी ने मेरी बहन को अकेला छोड़ दिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान दे दी। जान दे दी। जान दे दी। क्यों सर, क्या आप हम लोगों पर भरोसा नहीं करते? हम इस लायक नहीं है क्या उनको ख़त्म कर सकें? बात भरोसे की नहीं है। फिर मैं नहीं चाहता कि इस गंदगी को साफ करने में मेरा कोई भी होनहार ऑफिसर शहीद हो जाए, क्योंकि जहाँ सर मैं बताता हूँ, जहाँ दिमाग चलाया जा सकता है वहाँ हथियार क्यों चलाएं? एग्जैक्टली। छुट्टन, तू तो नमक हराम निकला। मेरे मामा के बारे में जबान संभाल के बात कर सर। ये आदमी हमारे घर में सेंध लगाता रहा और तू कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ ना कहूँ। कैसे शोएब, कैसे? हाँ, हूँ मैं नमक हराम,
लेकिन तेरा बाप क्या था? धोखेबाज। लेकिन जो तेरे बाप ने किया था ना, उसकी सजा मैं उसे दे चुका हूं। मतलब अब्बू को छोटन मियां, आप अब्बू को लेकर पहुंचो। नहीं अदर नहीं, अदर नहीं। अब्बू आप जाओ। छुट्टन, अदर को बचाओ, अदर को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। छुट्टन जाओ, अदर को बचाओ। अदर, अदर। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? ये नमक हराम। अच्छा चौधरी साहब, खुदा हाफिज। मैं चाहता तो कब का तुझे एसटीएफ के हाथों पकड़वा चुका होता, कब का मरवा चुका होता तुझे। यही तड़प मैं देखना चाहता था, यही तड़प। जैसे मेरी बहन तड़पी थी ना, उसी तरीके से तुझे तड़पते हुए देखने के लिए मैंने आज तक तुझे जिंदा रखा। मामा, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे मामा? छुट्टन बहुत पहले ही घर से भाग गया था और सिर्फ मुझे पता था कि छुट्टन कहाँ है। जब मैंने छुट्टन को आयशा के बारे में बताया, तब हम दोनों ने कसम खाई थी कि राजा चौधरी के खानदान को मिटा के रख देंगे। परेशान मत हो शोएब, मैं हर घड़ी साय की तरह तेरे साथ था। इसीलिए आपने मुझे बताया था कि अजहर और मैं सगे भाई नहीं है। तो मामा, मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई तुमने? क्यों मुझे पूरी बात नहीं बताई? क्योंकि मैं चौधरी खानदान को दीमक की तरह खत्म कर देना चाहता था। तेरी बहन ने मेरी अम्मी की जिंदगी तबाह कर दी। और सुन शोएब, तुझे मैंने कभी अपना भाई माना ही नहीं, क्योंकि साले तू मेरा भाई था ही नहीं। साले तू गंदे खून की पैदाइश है, और तेरे जैसा गंदा खून चौधरी खानदान का तो हो ही नहीं सकता। अजहर! साले, तू भी दो कौड़ी का है और तेरी माँ भी दो कौड़ी की थी। साले, तेरी माँ दो कौड़ी की थी, दो कौड़ी की है और दो कौड़ी की रहेगी। मादरचोद! मामा, आज तेरी अम्मी को जन्नत नसीब हुई है। हाँ छुट्टन, चौधरी खानदान का खात्मा हो गया। वेरी गुड। और शोएब कैसा है?
तुम मेरे मिशन का हिस्सा हो। याद रहे, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। राजा चौधरी और उसके खानदान को ख़त्म करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, ये छुट्टन हमेशा आपके साथ है। लेकिन इस नाचीज की 2 शर्तें हैं। शर्त? कैसी शर्त? मेरी पहली शर्त, राजा चौधरी को गोली मैं मारूंगा, और दूसरी, मेरे भांजे शोएब को STF बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगी। मुझे तुम्हारी पहली शर्त मंजूर है, और तुम्हारी दूसरी शर्त के लिए मैं पूरी कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन वादा नहीं कर सकता। हेलो छुट्टन, शोएब कैसा है? छुट्टन, अपना शोएब। शोएब कैसा है छुट्टन? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? तुझे क्या जवाब दूँ मैं सलामत? बदला कुर्बानी मांगता है। राजा चौधरी और के चड्ढा का अंत वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। बाद में त्यागी का भी पता चल गया और उसका भतीजा रघु अपने ही चाचा के षड्यंत्र का शिकार हो गया। त्यागी को पैरालिसिस का अटैक हुआ। वो अपने बुरे कर्मों की सज़ा हॉस्पिटल में काट रहा है। वो आज हिलने डुलने से भी मोहताज है। सिर्फ सांसें चल रही हैं और वो भी पता नहीं कब तक। फिलहाल तो नेताजी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। उनका इंतजाम भी बहुत जल्दी किया जाएगा। अब हमारा मुरादाबाद आज फिर से एक बार उसी काम के लिए मशहूर हो गया जिस काम के लिए पहले था, पीतल के लिए।